यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस का यहाँ पर टेस्ट है बीपीएससी का। टेस्ट नंबर यहाँ पर 9 देखेंगे हम लोग, ठीक है। टेस्ट नंबर 8 यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे, टेस्ट 8 तक। और टेस्ट नंबर 9 जो यहाँ पर है ये करंट अफेयर्स का पेपर है, राइट। तो करंट अफेयर्स नंबर पूरा इसमें होगा, वो हम लोग यहाँ पे इसमें कवर करेंगे। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को एक से स्टार्ट करेंगे। और कल हम लोगों ने यहाँ पर देखा था जो टेस्ट था इसमें बीपीएससी का, वो एडिटोरियल का टेस्ट नंबर 7 उसका पार्ट 2 देखा था, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे एक पेपर और करेंगे कि शाम को वो हो जाएगा दृष्टि का, या तो फिर मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो अभी एक पेंडिंग पेपर पड़ा हुआ है पार्ट 2 का परफेक्शन का, वो कवर कर लेंगे, ठीक है। कल दृष्टि है इसका करेंगे सुबह। स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, निवेशक शिविर पहल के संबंध में विचार करना है। यह पहल भारतीय प्रतिभूति और फिल्में बोर्ड सेबी के सहयोग से निवेशक शिक्षा और संरक्षण जो निधि प्राधिकरण है उसके द्वारा शुरू की गई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, निवेशक सहायता केंद्र कंपनी प्रतिनिधियों को रजिस्ट्रार और एवं सेवा जो शेयर हस्तांतरण एजेंट उसके साथ प्रत्यक्ष संवाद के लिए जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड बेस है। तीसरा है, सुव्यवस्थित क्लेम प्रक्रिया विशेष रूप से केवल भौतिक रूप में संपत्ति रखने वाले शेयरधारकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। तीसरी बात क्या होगी, ये गलत है ना। तीसरे क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिन शेयरधारकों के शेयर आईईपीएफए को हस्तांतरित किए जाने वाले अपने होल्डिंग प्रकार के जो अनुसार सहायता प्राप्त कर सकते हैं वे डीमेटराइज्ड जो शेयर होते हैं उसमें रखने वाले निवेशक को स्पष्टीकरण और सहायता के लिए संबंधित कंपनी के संपर्क में करना चाहिए। जबकि यहाँ पर भौतिक शेयर प्रमाण पत्र रखने वाले निवेशक आईईपीएफए को वेबसाइट पर अपनी स्थिति की जाँच करनी चाहिए। यदि यहाँ पर शेयर पहले से ही हस्तांतरित हो चुके हैं तो फॉर्म IEPF 5 भरकर द्वारा इसके प्रक्रिया की शुरू की जा सकती है। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लो। तीसरा गलत है, ओनली 1 2 करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोले कि केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद जो है CAC, ठीक है, CAC के बारे में जो युवाओं की जो मासिक वजीफे उसके मिलने वाले वृद्धि के बारे में विचार करना है। पहली बात है, ये बोला है कि ये कितने % यहाँ पर वृद्धि की सिफारिश की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉलरशिप जो है उसको लेकर के ये 36% यहाँ से आंसर होगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने राज्य मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय प्रशिक्षण जो प्रशिक्षुता परिषद है 38वीं बैठक में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता को लेकर के 36% की वृद्धि आरक्षित की है ना। आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित यहाँ पर विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र सेज की मेजबानी के लिए निम्नलिखित में से कोई स्थान को नामित किया है। तीसरे का आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर तीसरे का हो जाएगा ये नवा रायपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया रायपुर या नवा रायपुर इसको बोलते हैं, जो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। और इस परियोजना को रैक बैंक डेटा सेंटर जो होते हैं उसमें प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है इसको, और जो कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर बनाने के लिए अपनी जानी मानी कंपनी है। और लगभग 1000 करोड़ निवेश के साथ इस सेज का उद्देश्य उन्नत बुनियादी ढांचे को प्रोसेसिंग तकनीकी नवाचार बढ़ावा देना होगा। तीसरे का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, SPICED योजना, स्पाइस योजना जो है उसके बारे में विचार करना है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत छोटी और बड़ी इलायची की उत्पादकता बढ़ाने के लेकर एक पहल है। ये पहली बात क्या होगी, पहली बात एकदम करेक्ट है इसकी। सेकेंड बात देखते हैं। सेकेंड बात बोला है कि ये किसानों और जो किसान उत्पादक संगठन है उसको दोनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। सेकेंड बात भी एकदम सही है, 1 2 आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित दवा उत्पादों पर विचार करना है। नियोमाइसिन, जीटा, जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन और डिक्लोफेनाक सोडियम, ठीक है। यहाँ पर दे रखी कितनी 4 बातें। इनमें से बोला फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा घोषित उत्पादन आधारित जो प्रोत्साहन है योजना उसमें रोल आउट उपयुक्त में से कौन से उत्पाद शामिल होंगे। आंसर हो जाएगा 5वें का करेक्ट आंसर, रोल उत्पाद के रूप में शामिल होंगे। यहाँ पर ये सभी शामिल होंगे चारों, ठीक है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है 5वें का। क्वेश्चन 6, खगोल विद्युत ने अत्यधिक गर्म प्लाज्मा के हाल ही यहाँ पर बड़े विस्फोटक को क्या नाम दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड विंग घटना नासा के उपग्रह में द्वारा देखे गए यहाँ पर एक विशाल विस्फोट को संदर्भित करता है, और ये इसे नाम को विशिष्ट दरस आकार के कारण मिला हुआ है, जिसे यहाँ पर अत्यधिक गर्म प्लाज्मा सूर्य के उत्तरी गोलार्ध से पंख जैसी आकृति फैलाकर अलग हो गया था। यह घटना जटिल विस्फोट थी जिसमें क्या कि सौर जो प्रज्वल है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण का विस्फोट से और कोरोनल मॉस इंजेक्शन जिसे चुंबकीय प्लाज्मा का एक विशाल बादल दोनों यहाँ पर शामिल होंगे, सौर प्रज्वल और कोरोनल मास इंजेक्शन। छठे का आंसर क्या होगा, ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 7वां, शॉर्ट SWOT उपग्रह के संबंध में विचार करना है। ये नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का एक संयुक्त मिशन होगा। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यह महासागरों, झीलों और नदियों में जलस्तर होने के वाले सूक्ष्म परिवर्तन को मापेगा।
सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। सातवें का आंसर सी यहाँ से एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्वेश्चन 8वां है, क्या बोला ये बोला कि ध्रुव हाँ ठीक है, ध्रुव सबके संबंध में विचार करना है। इसे दूरसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई बनाने के लिए तैयार किया गया है। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जो ध्रुव है ये डाक विभाग द्वारा जारी किया गया था, ठीक है, और इस न कि यहाँ पर दूरसंचार विभाग, तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी। ये एड्रेस एंड सर्विस आस की अवधारणा पर आधारित है, ये बात यहाँ से क्या होगी, ये बात सही है। तीसरा है, इसका उद्देश्य एड्रेस डेटा साझाकरण को केवल सरकारी एजेंसी तक ही सीमित रखना, ऐसा गलत है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी एजेंसी तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि जो निजी क्षेत्र है वो भी हितधारकों के रूप में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो इसे न केवल सरकारी एजेंसी बदले यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन है उसको लेकर भी यहाँ पर इसमें रखा जाएगा। सिर्फ यहाँ पर दूसरा करेक्ट है, आंसर क्या होगा बी। क्वेश्चन 9, भारत जिंक पहल के बारे में विचार करना है। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी मॉडल एआई मॉडल है, जिसे 22 भारतीय भाषाओं में समाधान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका उद्देश्य भारत में भाषाई और सांस्कृतिक जो स्पेक्ट्रम एआई विकास को क्रांति लाना होगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि भारत जिनका उद्देश्य भारत के भाषाई और सांस्कृतिक स्पेक्ट्रम में एआई विकास में क्रांति लाना। इस पहल को विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसका समर्थन प्राप्त है, और ये प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में विशेषज्ञों के नवाचार को लेकर के एक मजबूत संघ को एक साथ मंच पर लाएगा। दोनों बातें करेक्ट है। 9वें का आंसर 1 और 2 सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं के संबंध में संबंधित जो प्रदान करने वाले के लिए किस संगठन को सी केयर्स वर्जन 2.0 वेब का लॉन्च किया गया है। आंसर जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये कोयला खान भविष्य निधि संगठन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये वेब पोर्टल को केंद्रीय कोयला खान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ये तकनीकी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो होता है CDAC द्वारा विकसित किया गया है, और ये संगठन वर्तमान में कोयला क्षेत्र को लगभग 3.3 लाख भविष्य निधि जो ग्राहक है उसको लेकर 6.3 पेंशन भोगियों को सेवाएं प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 भारत में फोर कॉस्ट प्रणाली के बारे में विचार करना है। ये 6 किलोमीटर के स्थानिक रिजोल्यूशन पर मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड सही है। तीसरा, इसने भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा उपयोग किए गए या किए जाने वाले पुराने 20 किलोमीटर रिजोल्यूशन वाले पूर्वानुमान मॉडल का स्थान लिया है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि BFS ने पहले के 12 किलोमीटर रेजोल्यूशन वाले पूर्वानुमान मॉडल का स्थान लिया, ना कि 20 किलोमीटर मॉडल वाले का। ये उन्नत प्रणाली अब भारत में मौसम विज्ञान विभाग जो है उसमें कार्यरत होगा, ठीक है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 12, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किस राज्य के शासित प्रदेश को लेकर के विकसित की जा रही है या विकसित की गई थी। आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर। ये क्या होगा, सोचो, न्यूज़ में थी है। करेक्ट आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा या हिमाचल होगा। जम्मू कश्मीर इसका आंसर है। श्रीनगर स्थित शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है। 4 साल के शोध के बाद हासिल की गई इस जीन संपादन तकनीकी ने जानवरों की मांसपेशियों के द्रव्यमान में लगभग 30% की वृद्धि होने की उम्मीद बताई है। यह सफलता भारत की पहली जीन संपादित चावल की किस्म हाली विकास के बाद मिली है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर बोला है एक्सियोम 4 मिशन के बारे में। इसका आयोजन एक्सियोम स्पेस द्वारा नासा स्पेस एक्स और इसरो के सहयोग से किया गया है। 13 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इस मिशन का उद्देश्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक प्रयोग करना, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। ये भारत का अब तक का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि AX4 जो है ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन नहीं है। ये भारत 1984 में ही यहाँ पर सोवियत संघ मिशन के तहत राकेश शर्मा को अंतरिक्ष भेज चुका था, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है 13 का। क्वेश्चन 14 है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा प्लास्टिक विकसित किया है जो समुद्री जल में कुछ ही घंटों में समुद्री जल के भीतर कुछ ही घंटों में खुल जाता है। आंसर हो जाएगा 14 का। करेक्ट आंसर यहाँ से जापान इसका सही आंसर होगा, डी स्टेटमेंट, ठीक है। जापान के शोधकर्ताओं ने ऐसा प्लास्टिक विकसित किया है जो समुद्री पानी के कुछ ही घंटों में खुल जाएगा और आज के उस गंभीर संकट का एक संभावित समाधान प्रस्तुत करेगा। जैसे महासागर या समुद्र में कुछ गिरता है तो उसको क्या करेगा, ये गला देगा, है ना, चेंज कर देगा।
तो यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। तो डी यहाँ से क्या होगा, 14 का सही आंसर है। क्वेश्चन 15 है 15, सिरुई लिली महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर ये मणिपुर का इसका करेक्ट आंसर होगा। मणिपुर राज्य के सिरुई लिली महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव प्रसिद्ध सिरुई लिली से जुड़ा है, एक दुर्लभ फूल का जो केवल मणिपुर के जो उखरुल जिले है उसमें सिरुई पहाड़ियों पर ही पाया जाता है। मुख्य रूप से मई के अंत और जून की शुरुआत के बीच खिलने वाले इस फूल को अपनी विशेषता की सीमित भौगोलिक वितरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। क्वेश्चन 16 नंबर आते हैं, प्रथम सागरमाथा वार्ता का थीम क्या था? आंसर हो जाएगा इसका प्रथम जो थीम सागरमाथा वार्ता समापन काठमांडू में, ठीक है। सागरमाथा कॉल फॉर एक्शन को अपनाने के साथ यहाँ पर हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बढ़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए एक व्यापक और तत्काल अपील है, जिसमें यहाँ पर दुनिया के पर्वतीय जो परिस्थिति तंत्र है उसके विशेष रूप से जोर दिया गया है। थीम क्या थी इसकी? जलवायु परिवर्तन, पहाड़ और मानवता का भविष्य, ये इसका थीम है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में विचार करना है। 2025 में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें 17 का सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन 18 है, इसमें बोला है जंगेजुर कॉरिडोर के मुख्य रूप से अजरबैजान को किस स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ने से संबंधित होगा? 18 का आंसर हो जाएगा नखचिवन, इसका सही आंसर होगा। जंगेजुर कॉरिडोर अजरबैजान गणराज्य के मुख्य भूभाग का नखचिवन स्वायत्त गणराज्य के बीच यहाँ पर निर्बाध परिवहन सुविधा प्रदान करेगा और साथ ही ये पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों ही परिवहन कॉरिडोर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में काम करेगा। यह परियोजना तुर्की जगत में एकीकरण को बढ़ावा देगी और यहाँ पर क्षेत्रीय विकास सहयोग को लेकर के एक नई युग की शुरुआत करेगी। ये आंसर है। क्वेश्चन 19 है, हाल ही में शुरू किया गया क्लीन प्लांट प्रोग्राम शुरू में निम्नलिखित में से किस फसल पर केंद्रित है? ये आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर सी, अंगूर, संतरा और अनार आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 20, भारत सेवा केंद्र के बारे में विचार करना। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर आवश्यक सेवाएं जो होती है उपलब्ध कराकर शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के बीच खाई को पाटना होगा। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड बात है गलत हो जाएगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पर ये प्रमुख रूप से ग्रामीण जो बैंकिंग संस्था है उसके लिए एक नियामक प्राधिकरण के रूप में काम करेगा, इसलिए गलत है। क्योंकि भारत सेवा केंद्र प्रदाता जो करने वाले केंद्र है ना कि ये नियामक संस्थाएं नहीं है, क्या है कि केंद्र है ये, ठीक है। जो क्या होगी बिजनेस जो कॉरेस्पोंडेंस होते हैं उसके मॉडल के माध्यम से आधार पंजीकरण, यूटिलिटी बिल भुगतान और बैंकिंग जैसी सेवाओं को क्या करेंगे, एक सूत्रधार के रूप में काम करेंगे, ठीक है। एक तरह से केंद्र है ना कि क्या संस्था, है ना, गलत हो जाएगी। आगे आते क्वेश्चन, यहाँ से सिर्फ एक करेक्ट है। 21 नंबर है 21, त्रिपुरा में कमलपुर नगर पंचायत द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के एक टिकाऊ विकल्प के रूप में कंपोस्टेबल बैग बनाने के लिए किस विशिष्ट पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? 21 का आंसर हो जाएगा, ये किया जाता है पॉलीब्यूटिन एडिपेट टेरेफ्थलेट पीबेट, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इंस्पायर कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। काफ़ी न्यूज़ में था ये। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानव संसाधन आधार पर सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। पहली बात 22 का यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। इंस्पायर योजना के अंतर्गत चयन मुख्य रूप से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि इंस्पायर कार्यक्रम की एक अनोखी खासियत यह है कि चयन के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं ली जाती, इसके बजाय ये प्रतिभा पहचान के लिए मौजूदा शैक्षिक ढांचे की जो प्रभावशीलता उस पर निर्भर करता है, ठीक है। ये स्कूली स्तर से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक के छात्रों के वैज्ञानिक अनुसंधान और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन करेगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 और 3 सही है, 22वें का आंसर सी। क्वेश्चन 23 से 23, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए शुभारंभ के संबंध में कचरा बीनने वालों की गणना करने वाले ऐप का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है, क्या है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का, ये होगा यहाँ से नमस्ते योजना के तहत यहाँ पर लाभ प्रदान करने के लिए कचरा बीनने और प्रोफाइल तैयार करने उनकी पहचान करना। सी यहाँ से आंसर होगा। इसका उद्देश्य होगा कि नमस्ते योजना यानी मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय जो कार्य योजना है इसके
तहत कचरा बीनने वाले जो कल्याणकारी हैं सामाजिक सुरक्षा उपाय से जोड़ना, और इस पहल के लक्ष्य उनकी आजीविका गरिमा और स्वास्थ्य कवरेज की सरकारी लाभ उनको सरकारी लाभ तक उनकी पहुंच प्रदान करना। ठीक है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है INSV कॉर्डिन के संबंध में विचार करना है। ये जनता गुफा चित्रों में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के एक जहाज से प्रेरित होगा। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका नाम उस महान नाविक कॉर्डिन के नाम पर रखा गया जिनका संबंध भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन समुद्री संपर्कों से था। 24 का भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है। ये आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 25 है हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन राइजिंग लायन किससे संबंधित था। ठीक है, बताना है ये किससे संबंधित था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। ये संबंधित है किससे, ईरान रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विरुद्ध यहाँ पर इजराइल का। ठीक है, करेक्ट आंसर डी 25 का सही आंसर होगा। आगे आते हैं 25 हो गया, 26 ना, हाँ 26 आते हैं। 26 से सूची को सूची 2 को मैच करना है। देश और यहाँ पर वैश्विक सूची में लैंगिक अंतराल 2025 में क्या स्थान था इनका। तो देखो बोला आइसलैंड है, आइसलैंड वैश्विक अंतराल में क्या स्थान था। तो 26 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये आइसलैंड का प्रथम स्थान था। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम का क्या स्थान था, यूके का चौथा। ठीक है, और हाँ न्यूजीलैंड का स्थान क्या था, न्यूजीलैंड का स्थान था यहाँ से आपका 5वां। राइट, और भारत का स्थान क्या था, ये इंपॉर्टेंट रखता है कि भारत का जो स्थान था ये 131 स्थान था। ठीक है, 131 ये करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा। इस टाइप से डी सही आंसर है ना। आगे आते क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 नंबर 27 बोले भारत ने हाल ही में एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की थी जिसमें 67वीं शासकीय निकाय की बैठक यहाँ आयोजित की गई थी। कहाँ पर, इन चारों में से आपको स्टेटमेंट में चुनना है कहाँ पे उसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ये जकार्ता इसका सही आंसर होगा। भारत ने जकार्ता इंडोनेशिया में 20 से 22 मई 2025 तक आयोजित APU की शासकीय निकाय मीटिंग 67 सत्र के दौरान यहाँ पर 2025-26 की अवधि के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता की औपचारिक रूप से ग्रहण की थी। ठीक है, भारत ने APU विजन 2030 को आगे बढ़ाने की ग्रीन प्रोडक्टिविटी फ्रेम 2.0 को विस्तार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। आंसर क्या होगा, भी करेक्ट है। 28 नंबर है पंचसूल पल्स के संबंध में विचार करना है। पहली बात है देखते हैं, पहले बोला है कि ये उत्तराखंड में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया पहला FM रेडियो स्टेशन होगा। पहली बात एकदम सही है। सेना और स्थानीय समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस पहल की शुरुआत की गई थी। सेकेंड बात भी एकदम करेक्ट है। दोनों बातें सही, आंसर C 28 का। 29 नंबर है बिहार में यहाँ पर खनिज और इनकी अवस्थिति क्या है देखते हैं। पहली बात बोला है कि ये बोला है पैराइट क्या होगा, रोहतास। पैराइट मूर्खों का सोना, मतलब रोहतास। ठीक है, विशेष रूप से सही बात है। और उसके बाद 29 अभ्रक नवादा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्वार्ट्ज लखीसराय सोरा सारा। करेक्ट आंसर 29 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर सूची को सूची 2 को फिर से मैच करते हैं। इसमें यहाँ पर ली जे म्यूंग है ना, ली जे म्यूंग क्या होगा, देखो ली जे म्यूंग जो है ये यहाँ से हो जाएगा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। ठीक है, ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया की राजधानी मतलब राजनीति से जुड़े और उनके राष्ट्रपति बने थे वहाँ के। करोल नवरोखी है ना, करोल नवरोखी जो है ये पोलैंड से संबंधित है, पोलैंड के जो वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। आगे लिखा है डैनियल राय गिलक्रिस्ट नोबा जिन है ना, तो क्या होगा ये C नंबर का हो जाएगा। डेनियल नोबा, देखो उनको शॉर्ट फॉर्म में बहुत जगह लिखा हुआ है, डेनियल नोबा भी लिखा है बहुत जगह शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अगर गिलक्रिस्ट नहीं देगा तो याद रखना है आपको डोनिएबल नोबा है ना। तो ये है इक्वाडोर के राष्ट्रपति। ठीक है, और कामिल अल तैयब इदरीस ये कौन है, ये यहाँ पे सूडान से संबंधित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। सूडान के राष्ट्रपति नहीं है, कौन प्रधानमंत्री होंगे ये। करेक्ट आंसर 30 का सी से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है हाल ही दूरसंचार आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे कम दूरसंचार घनत्व होगा। करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा ये बिहार, यहाँ से करेक्ट आंसर है। टेलीडेंसिटी प्रति 100 लोगों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या को कहते हैं
और बिहार में इसका अर्थ है कि ये लगभग 100 में से 36 लोगों के पास अभी भी पंजीकृत टेलीफोन कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है 32। हाल ही में कौन सा राज्य जो है नगर निकाय चुनाव के दौरान मोबाइल फोन से माध्यम से मतदान की अनुमति देने का भारत का पहला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में भी तो वो था, और यही होगा कौन सा? बिहार यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 33। है नव्य कार्यक्रम के बारे में विचार करना है। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास की उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करना और विशेष रूप से गैर पारंपरिक और उभरती नौकरी की भूमिकाओं में। सेकेंड बात क्या होगा? दोनों बातें करेक्ट है। 33 का आंसर 1 और 2 सी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 34 है 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन के संबंध में विचार करना है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। 34 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत का लक्ष्य 2047 तक 2047 तक मक्का उत्पादन को बढ़ाकर 86 मिलियन टन करना है। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी बात सही है। 34 दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। 35 नंबर है हाल ही में कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करके भारत का भीम ऐप के माध्यम से लेनदेन की अनुमति करने वाला पहला कैरिबियाई राष्ट्र बन गया है? 35 का आंसर क्या होगा? 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बन गया है तिनाटु टोबैगो, है ना? सही बात है। तिनाटु टोबैगो यूपीआई का उपयोग करने वाला भारत का भीम ऐप के माध्यम से लेनदेन शुरू करने वाला पहला कैरिबियन देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 36 आते हैं। 36 से कौन सा संगठन जो है इसको हाल ही में लगभग 4300 करोड़ मतलब 4300 करोड़ जो है, ठीक है, उसमें ऋण संचालन शुरू करने वाला पहला जो समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी बन गया है? आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर ये बन गया है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सी यहाँ से आंसर होगा सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। इसने हाल ही में लगभग 4300 करोड़ से ऋण स्वीकृत करके ऋण परिचालन शुरू किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य कि भारत में समुद्री वित्त परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना। ठीक है, आंसर यहाँ से 36 का सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर है सी फ्लड प्लेटफॉर्म के बारे में विचार करना है। ये सी डेक पुणे और केंद्रीय जल आयोग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एकीकृत पूर्वानुमान प्रणाली होगी। पहली बात क्या है? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये 2 दिन पहले तक ग्राम स्तर पर बाढ़ पूर्वानुमान जल स्तर की भविष्यवाणी करेगा ना? सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है वर्तमान में ये प्लेटफॉर्म गंगा ब्रह्मपुत्र और जो नर्मदा नदी है उसको कवर करेगी। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है क्योंकि वर्तमान में ये प्लेटफॉर्म महानदी गोदावरी और तापी नदी घाटियों को कवर करता है, ना कि गंगा ब्रह्मपुत्र और नर्मदा को। 1 2 करेक्ट है। ठीक है, आंसर यहाँ से। क्वेश्चन 38 है हाल ही में हुई कृत्रिम वर्षा के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का आंसर ये जो सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लाउड सीडिंग में वर्षा जो उत्पन्न होती है वो उस करने के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस जो होती है उसको जैसे जो ठोस CO2 होता है और नमक के कण जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 39 है 39। क्वेश्चन नंबर 39 है 39 नंबर ये बोला प्रस्तावित अरावली जंगल सफारी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है हरियाणा सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये 39 का सोचो क्या होगा? अभी न्यूज़ में भी था काफ़ी ज़्यादा ये, है ना? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इस परियोजना ये परियोजना मातृवन अभियान जो है उसके तहत अरावली ग्रीन जो वॉल प्रोजेक्ट है उससे जुड़ी होगी। सेकंड बात करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 39 का 1 और 2 सी। क्वेश्चन नंबर 40 है 40 नंबर इसमें बोला कि भारतीय राष्ट्रीय जो राजमार्ग है प्राधिकरण NHAI द्वारा निर्मित भारत का पहला समर्पित वन्यजीव गलियारा कौन सा है जो जानवरों को सुरक्षित आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा? 40 का आंसर हो जाएगा क्या? 40 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41 पोत विस्तार के संबंध में निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार करना है। ये बोले ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या होगी? 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है सेकेंड बोला कि इसमें 1500 मीटर की गहराई तक डीप सी
सी सैचुरेशन ड्राइविंग की, यहाँ पर ड्राइविंग की क्षमता करने की होती है। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट 300 मीटर की गहराई तक डीप जो है वो कर सकता है, ना कि 1500 मीटर तक। 1500 मीटर काफ़ी ज़्यादा है ना। तो आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर है। आईएनएस तमाल के संबंध में विचार करना है। इसे रूस के कैलिनिनग्राद स्थित यहाँ पर यंत्र से यार्ड कमीशन किया गया था। पहला 42 का करेक्ट है। सेकंड, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को और हुमसा एनजी सोनार प्रणाली से युक्त होगी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, पहल के अंतर्गत या उसके तहत इसमें 100% स्वदेशी घटक लगे हुए हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि इस जहाज में 100% स्वदेशी घटक नहीं है, क्योंकि इसके वजह इसमें करीब 26%, 26% यहाँ पर स्वदेशी है, और बाकी यहाँ पर ये अभी जो इसके तहत आएंगे, ठीक है, जहाँ पर 100% इसमें नहीं होगा। आगे आते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 42, 43। 43 बोला, इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र जो है स्थापित करने की घोषणा कर दी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से, ये बी स्टेटमेंट है, ब्राजील इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44। 44 बोला, देशों के यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में विचार करना है। ब्राजील अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्रदान करता है, जिसका शीर्षक ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्सिविसिया माइरा बिलिस है। 44 का पहला करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विसिया माइरा बिलिस जो है ये ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान नहीं है, बल्कि ये नामीबिया का सर्वोच्च पुरस्कार होगा। सेकेंड बात है, नामीबिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करता है, जिसका शीर्षक ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन अवार्ड है। ये बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी जब ये गलत है तो, क्योंकि यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये ब्राजील का सम्मान होगा, ठीक है। दोनों बातें गलत है, आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 45, व्यक्तित्व और यहाँ पर इसके नियुक्ति पद कौन कौन सी है? पहली बात है 45 का, ये बोला है पराग जैन। पराग जैन राव के प्रमुख है ना, सी क्या होगा? मतलब यहाँ से हो जाएगा राव के प्रमुख। कविंद्र गुप्ता, कविंद्र गुप्ता क्या होगा? कविंद्र गुप्ता आपका हो जाएगा ये लद्दाख के उपराज्यपाल, राइट। उसके बाद यहाँ से है अशोक गजपति राजू, गोवा के राज्यपाल, ठीक है। और असीम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल। करेक्ट आंसर यहाँ से 45 का सी करेक्ट है। 46 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है पुस्तक, और यहाँ पर इसके लेखक कौन कौन से हैं? वुमन फ्रीडम, लाइफ फ्रीडम है ना, इकोज ऑफ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन ईरान, इसके लेखक मानव विज्ञानी और शोधकर्ता चौरा मकरेमी होंगे, ठीक है, चौरा मकरेमी। तीसरे में आ जाएगा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, है ना, ये क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपको यहाँ से प्रेम प्रकाश, द डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, सी का क्या होगा? ये हो जाएगा आपको यहाँ से 2 नंबर, है ना। उसके बाद स्वास्थ्य के प्रहरी, ये क्या होगा? करेक्ट जो बचा आपका ललित शौर्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर 46 का ये सही आंसर है। 47 नंबर है, ये बोले कि शिखर सम्मेलन के दौरान यहाँ पर उनके मेजबान देश और उनके आपस जो है उनमें सम्मेलन करना है, ठीक है। देखते हैं वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 जर्मनी। तो पहला क्या होगा? 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है या नहीं? देखो, वन जलवायु परिवर्तन 2025 जर्मनी में, सही बात है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर? कनाडा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। 22वीं एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी भारत में। और नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की, नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की में, ये भी बात यहाँ से करेक्ट, चारों करेक्ट हैं, चारों करेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा? तुर्की 2026 में तुर्की में, ठीक है। 32वें बैठक आपका भारत में, ठीक है। 51वां कनाडा, सही है। बॉन जो परिवर्तन था जर्मनी, हाँ ठीक है, चारों बातें सही हैं, ठीक है, सभी करेक्ट है। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली जो महिला थी अध्यक्ष कौन बनी थी? करेक्ट आंसर 48 का ये बनी थी क्रिस्टी कोवेंट्री, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कौन? डी यहाँ से 48 का आंसर हो जाएगा। और जिम्बाब्वे की 7 बार ओलंपिक पदक जो विजेता है क्रिस्टी कोवेंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होकर इतिहास रख दिया था, और ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि में उन्हें संगठनों की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अफ्रीकी अध्यक्ष बन गई हैं, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन
49 आसियान भारत क्रूज संवाद के बारे में विचार करना है। पहले आसियान भारत क्रूज की मेजबानी भारत द्वारा चेन्नई में की गई थी। 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस संवाद का आयोजन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था। सेकंड बात सही है। इस संवाद में सभी आसियान सदस्य देशों के साथ तिमोर लेस्ते ने भी भाग लिया है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। 1, 2 और 3 सभी आंसर सही हैं, सभी स्टेटमेंट इसके। क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन 50 है आयोजन के संबंध में। यहाँ पर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 50 नंबर, तो क्या होगा? हो जाएगा आपका यहाँ से देखो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है इंडोनेशिया के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। सही बात है। यूएनएससी अध्यक्षता जुलाई 2025 सूरीनाम, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो जुलाई 2025 में इसमें जो सूरीनाम अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया जिसने विश्व संगठन को लेकर घोषित किया था, तो यूएनएससी इसमें नहीं होगा, है ना, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि सूरीनाम यहाँ पर WHO की अध्यक्षता को लेकर था, ये गलत है। अमेजन मलेरिया मुक्त क्षेत्र पाकिस्तान, तो ये बात इसका ये भी गलत है ना। सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा 50 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं। नंबर क्वेश्चन 51 है। BIND योजना जो है इसके बारे में विचार करना है। यह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो स्तरीय समिति है उसके दौरान अनुमोदित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इस योजना के तहत ऑल इंडिया रेडियो की FM यहाँ पर कवरेज की देश के 80% आबादी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ये दूरबीन और ऑल इंडिया रेडियो को यहाँ पर भारत की सार्वजनिक प्रसारण जो सेवाएं के रूप में संचालित करेगी। तीसरी बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी? ये गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर BIND योजना स्वयं प्रसारण सेवाओं का संचालन नहीं करती है। इसके बजाय प्रसार भारती वे भारतीय जो वैधानिक निकाय है जो भारत के सार्वजनिक जो प्रसारक होते हैं प्रसार उनके रूप में दूरदर्शन को लेकर के संचालन करता है, जबकि यह योजना केवल वित्तीय और ढांचागत सहायता प्रदान करती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 51 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के पहले लकड़ी के गुरुद्वारे श्री नानक निवास का हाल ही में किस राज्य द्वारा उद्घाटन किया गया था? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर, ये किया गया था पंजाब, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 नंबर आयोजन और यहाँ पर इसके थीम्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। 46 आसियान जो शिखर सम्मेलन है, ये पहला क्या होगा इसमें? देखो इसमें जो पहला हो जाएगा ये हुआ था थीम समावेशिता और सतत विकास को लेकर के। ठीक है, मलेशिया में 2025 के लिए आसियान अध्यक्षता ग्रहण की थी, तो यहाँ से जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट है। ठीक है, और विश्व आर्थिक मंच जो है ये होगा बुद्धिमान युग को लिए सहयोग होना, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात क्या बोला है? तीसरी बात बोला है ऐसे कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र ओलंपिक जो दिवस है 23 जून, ये भी बात करेक्ट है। इसमें लेट मूव, ठीक है, व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता, ये भी बात सही है। सभी करेक्ट है, आंसर 1 2 3 4 D 53 का सही आंसर है। 54 नंबर है। 54 बोले कि पावर वोल्टेज ट्रांसफार्मर PVT के साथ भारत का पहला माइक्रो सब स्टेशन किस देश की कंपनी के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? आंसर 54 का हो जाएगा जापान, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ये जो यहाँ पर उत्तरी दिल्ली के करीब यहाँ पर 20 लाख से अधिक ग्राहकों को बिजली की आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख बिजली उपयोगकर्ता कंपनी है जो क्योटो जापान की स्थित अग्रणी विद्युत उपकरण को लेकर के एक परियोजना शुरू करेगी। क्वेश्चन नंबर 55 है, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के संबंध में विचार करना है। ये पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा 2024 साहित्य अकादमी द्वारा 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 55 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, हिंदी भाषा का पुरस्कार सुशील शुक्ल को कहानी के संग्रह 1 यहाँ पर 12 के लिए दिया गया था। सेकेंड बात क्या है? 1/12 के लिए दिया गया था, तो सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट हो जाएगी, है ना, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 है, निम्नलिखित आयोजक और उनके स्थलों के बारे में विचार करना है। एशिया जो रग्बी है ना, एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप राजगीर, 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 56 का जो हो जाएगा ये राजगीर में, हाँ ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड बात है
अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र समस्तीपुर, सेकेंड बात क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूसा में, जो स्थापना पूसा में की जा रही है, जो समस्तीपुर जिले में स्थित है। सही बात है। शेर प्रजनन केंद्र पटना, है ना। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से शेर प्रजनन केंद्र पटना में नहीं बल्कि यहाँ पर राजगीर जू सफारी में विकसित किया जा रहा है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत है, 2 बातें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पालना योजना के बारे में विचार करना है। ये मिशन शक्ति समर्थ उप योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना होगी। 57 का पहला बात यहाँ से करेक्ट है। ये 0 से मतलब 14 वर्ष की जो आयु वर्ग है उसके बच्चों के लिए शिशु गृह की सुविधा प्रदान करेगा। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से क्या हो जाएगी, गलत है ना। सेकेंड गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पालना योजना 14 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर इस योजना के आधिकारिक उद्देश्य 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चों को लेकर ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 58 आते हैं। 58 है, मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को WSIS पुरस्कार 2025 का चैंपियन अवार्ड किस शहर से सम्मानित किया गया था। आंसर 58 का हो जाएगा, ये सम्मानित किया गया था जिनेवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। 59 का आंसर हो जाएगा गुजरात, यहाँ से सही आंसर होगा। भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यहाँ पर विशेष रूप से आदिवासी समुदाय पर केंद्रित जीनोम सीक्वेंसिंग पहल शुरू की है और आदिवासी जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की घोषणा आदिवासी जो आबादी है उसमें आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करने को लेकर सटीक बातें बताई थी। ठीक है, उद्देश्य डेटा दिया था, तो आंसर गुजरात होगा। क्वेश्चन 60 आते हैं। क्वेश्चन 60 यहाँ से ये बोल रहे हैं कि जलवायु प्रवास कार्यक्रम जो है उसके कारण हाल ही में चर्चा में रहा तुवालू निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये 8 स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो प्रशांत महासागर है इसका सही आंसर होगा। तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा द्वीप है जो हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित ये निचले स्तर पर एटोल से बना है और समुद्र तल का गहरे जल स्तर उसकी अत्यधिक संवेदनशील होगा। ठीक है, क्वेश्चन 60 है, काशी घोषणा पत्र के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इसे वाराणसी में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा हैं उनके विषय पर आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, है ना। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला ये 2047 तक भारत का नशा मुक्त समाज को लेकर के निर्माण की दिशा में एक प्रतिबद्धता होगी। ये बात भी इसकी करेक्ट है। दोनों आंसर सही है। आंसर यहाँ से 61 का 1 और 2 करेक्ट है। समुद्र परिक्षेत्र संबंध में विचार करना है। ये भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित दूसरी स्वदेशी PCV होगी। पहला क्या है, 62 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। इसे मुख्य रूप से एक पनडुब्बी बचाओ जहाज के रूप में डिजाइन किया गया जो 1000 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र गोताखोरों का सक्षम होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि ये जहाज कोई पनडुब्बी या बचाओ जहाज नहीं है बल्कि ना कि ये गहरे समुद्र के गोताखोरी अभियान चलाएगा, बल्कि इसे विशेष रूप से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के तेल रिसाव से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, इसे उन्नत प्रतिक्रियाओं उपकरण और तेल रिकवरी जो प्रणाली होती है उसको उपयोग करके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में तेल रिसाव के निपटने के लिए डिजाइन किया है। अभी मैंने बताया आपको 1 और 3 से ये आंसर यहाँ से सी। 63 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करने। भारत ने चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 63 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, आज भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया था। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही है, सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, उद्यमी सखी पोर्टल के बारे में विचार करना है। कौन सा यहाँ पर गलत है इसके बारे में देखो। उद्यमी सखी पोर्टल जो है इसमें से आपका पहला स्टेटमेंट बोला है कि महिला उद्यमियों को लेकर सहायता सूक्ष्म लघु उद्योग और उसके मंत्रालय के तहत यहाँ पर पहला उद्योग किया। सही बात है, ये महिलाओं को बिजनेस प्लान तैयार करने को लेकर सहायता करेगी, है ना, विकास प्रदान करेगी। सही बात है। ये एक ऐसा मंच है जिसमें विशेष रूप से महिला उद्यमी की बैंक भागीदारी के बिना सीधे ऋण जारी करने को डिजाइन किया जाएगा। ये बात गलत है क्योंकि जो ये उद्यम होगा सखी पोर्टल सीधे तौर पर ऋण वित्तीय सहायता वितरित नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय केवल जो मुद्रा जैसी जो योजनाएं थी उनके बारे में जानकारी प्रदान करेगा जिन्हें बैंकों की अन्य माध्यमों के स्तर से लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात गलत है, बाकी सब सही है। गलत पूछा था यहाँ से। 65 नंबर है, व्यक्ति और यहाँ पर इसकी नियुक्ति कौन कौन है वो देखते हैं। 65 पहला बोला है कि यूलिया अनातो लिवना स्विरिडिंको, ये क्या होगा पहला। 65 का हो जाएगा यहाँ से ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद वैशाली निगम सिन्हा हो जाएगा क्या आपका यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल के कॉम्पैक्ट नेटवर्क के इंडिया के अध्यक्ष।
ठीक है। उसके बाद अगला है जस्टिन नेसेन गियोमरा, जस्टिस नेसेन गुयम्बा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका तो रवांडा के प्रधानमंत्री। अगला क्या है, प्रोमिसिल डोहर्टी, एस्ट्रोनॉमर रॉयल यूके। करेक्ट आंसर यहाँ से 65 का बी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 66 नंबर। है निम्नलिखित राज्यों और उनके स्थान के युग्मों पर हाल ही पहल है उस पर आपको विचार करना है। देखते हैं। इसमें बोला है गोवा, है ना। मांडवी नदी पर पहली रोल ऑफ रोड जो सेवा है उसका आरंभ किया गया है। 66 का पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट होनी चाहिए, गोवा पर ये, हाँ ठीक है सही बात है। सेकंड बात है सोनापुर, भारत का पहला जलवैध प्रौद्योगिकी एक्वा पार्क, है ना, टेक पार्क, ये बात सही है ये भी। तीसरी बात है महाराष्ट्र भारत का पहला जिसने यहाँ पर पशुधन मुर्गी पालन को लेकर कृषि का दर्जा दिया है। और गुजरात आदिवासी समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रमण की शुरुआत करने वाला पहला राज्य होगा। चारों बातें करेक्ट है। 66 का आंसर 1 2 3 4 डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 67 पुरस्कार और यहाँ पर प्राप्त करता है इसका कौन कौन होगा। पहली बात है ये बोला है कि प्राप्त करता कौन कौन है, ठीक है देखते हैं। पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड दीपिका, ठीक है, भारतीय महिला के हॉकी फॉरवर्ड दीपिका को यहाँ पर ये इसमें मिला था। और यहाँ पे अगला है कलिंग रत्न अवार्ड। कलिंग रत्न अवार्ड जो है ये आपका हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, राइट। और संत कबीर हैंडलूम अवार्ड जो मिला है ये मिला है लंका श्री निवासुलू, या निवालुसु क्या है, निवासुलू, है ना। सबसे जादूगर आपको मिला है बेस्ट मैजिक क्रिएटर सुहानिसा, या फिर बेस्ट मैजिक बोल सकते हो, ठीक है। करेक्ट आंसर 67 का डी करेक्ट है। 68 नंबर है हाल ही में चर्चा में रहे डोर 1 के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। डोर 1 के बारे में जो सही स्टेटमेंट है ये हो जाएगा इजरायली संचार एक उपग्रह होगा। ये इजरायली का यहाँ पर पहला पूरी तरह से सरकारी फंड से बना एक स्थायी रूप से निर्मित संचार उपग्रह अमेरिका के केप केर्नावेल से स्पेसएक्स के जो फॉल्कन 9 रॉकेट उससे यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 आते हैं। 69 बोले कि कथन पर विचार करना है, मैच करना है सूची 2 को दिन और तारीख से। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बहुत न्यूज़ में रहता है ये, है ना, याद रखना है आपको। तो क्या होगा 7 अगस्त। आगे यहाँ पर बोला विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई। आगे यहाँ पर है विश्व मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई, ठीक है, हाँ ठीक है 26 जुलाई। विश्व फेफड़े की कैंसर दिवस, है ना, ये हो जाएगा विश्व फेफड़े कैंसर दिवस 1 अगस्त। करेक्ट आंसर यहाँ से अब देख लो क्या होगा, इसमें बता देता हूँ। 69 का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है ज्ञान भारतम मिशन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने इस मिशन के तहत पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना और विषय पर लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा की है। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही बात है। इस मिशन के अंतर्गत निर्मित होने वाला राष्ट्रीय डिजिटल भंडार केवल घरेलू जो शैक्षणिक उपयोग उसके लिए होगा, ये बात गलत है। केवल यहाँ पर बोला कि घरेलू के, तो यहाँ पर ज्ञान जो भारत मिशन है इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय डिजिटल डिपॉजिटरी होती है, ठीक है, एनडीआर जिसको बोलते हैं, इसका उद्देश्य अथवा सीमित अथवा यहाँ पर विशुद्ध रूप से घरेलू शैक्षणिक उपयोग तक सीमित नहीं होगा, बल्कि आधिकारिक तौर पर अधिदेश और एक सुरक्षित विश्व स्तर पर सुलभ डिजिटल जो संग्रह उसको लेकर के होगा, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, सेकंड वाली, पहली बात करेक्ट है। 71 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उसके बारे में 2025 के बारे में विचार करना है। वन की स्थिति को लेकर के कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड है वार्षिक शुद्ध वन क्षेत्र लाभ में मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर बना हुआ है, सेकेंड बात करेक्ट है। वैश्विक कार्बन सिंक में भारत का 5वां स्थान है, जिसके वन 2021 से 25 के दौरान सालाना लगभग 150 मीट्रिक टन CO2 अवशोषित करता है, तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 2 3 सभी बात यहाँ से सही, आंसर डी। 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला कि कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन जो यहाँ पर अवसंरचना है उस पर विचार करना। यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसका उद्देश्य खराब होने वाली वस्तुओं कटाई के बाद नुकसान को कम करना होता है। 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है। यह भारत के सभी क्षेत्रों में समान रूप से पात्र परियोजना लागत को 50% वित्तीय सहायता प्रदान करेगा,
सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर वित्तीय सहायता के सभी क्षेत्रों को एक समान रूप से प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये योजना समान क्षेत्रों में पात्र परियोजनाओं के लगभग 35% को कवर करने वाले अनुदान को सब्सिडी प्रदान करेगा। ये बात गलत हो जाएगी, ओनली वन करेक्ट है। 73 नंबर है अभिकथन ए कारण। भारत दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन में मात्रा मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड है आर, भारत के फार्मास्यूटिकल्स निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप जैसे विनियत बाजारों को निर्देशित करता है। सेकंड बात ये भी सही होगी, दोनों बातें सही है, इसकी व्याख्या भी करेगा। 74 है बायो इथेरिन नीति के बारे में विचार करना। इसका क्वेश्चन मैं 2-3 बार करा चुका हूँ और पहले भी, है ना, इसी टाइप के बायो इथेरी के टॉपिक के। इसमें बोला कि बायो इथेरी नीति का फुल फॉर्म क्या होगा। इथेरी का फुल फॉर्म क्या है, देखो इथेरी का जो फुल फॉर्म है हो जाएगा, सोचो क्या होगा, सरल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। इन्वायरमेंट तो देखो सब में है, इन्वायरमेंट तो सब में दे दिया है ना। अच्छा, 2 में इन्वायरमेंट दिया, अगर इन्वायरमेंट है ना जिसमें आप एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन एनर्जी, बहुत लोग एनर्जी मारेंगे इसमें, लेकिन इकोनॉमी होगा वो। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या इकोनॉमिक और मतलब इन्वायरमेंट को लेकर के है, तो यही होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है। ये साइंस से आ जाता है एनर्जी। 75 आता है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो हो जाएगा सॉल्व। 75 नंबर है भारत का पहला नैनो स्ट्रक्चर्ड थर्मल इंटरफेस हब हाल ही में IIT पटना द्वारा किस स्थान के सहयोग से लॉन्च किया गया है। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी स्टेटमेंट, मार्केट्स वर्ल्ड इसका सही आंसर होगा, बी नंबर स्टेटमेंट सही है। 75 का भारत का पहला नैनो स्ट्रक्चर्ड मेटेलिक थर्मल इंटरफेस हब मार्केट्स वर्ल्ड इसके सहयोग से IIT पटना में स्थित फाउंडेशन फॉर इनोवेटर्स जो है उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र में स्थापित किया गया था, बी। तो इस टाइप से हम लोग 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। 76 से 150 तक हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 अभी यहाँ से 75 कर लेते हैं, 76 से पार्ट 2 में करेंगे। और जितने यहाँ पर टॉपिक आए वो टॉपिक एक एक, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने बोला ना कि बायो इथेरी है, ये क्वेश्चन मैंने 1-2 बार कराया हुआ है पहले। अगर इसका टॉपिक आपने पढ़ लिया और है ना, जो भी आगे और क्वेश्चन आएगा तो इसका क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले जाओगे। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो भी कर लोगे, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चनों को मत रटो, टॉपिक जाके आप इनको डीप में पढ़ो। जैसे कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट है, इतनी बातों पे क्वेश्चन थोड़ी कि यहाँ पे इतनी जरूरी कि क्वेश्चन इतने से पूछेगा। मान लो BPSC पूछ लेगी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट है, ये क्या, ये यहाँ पर जिसके तहत जो भारत वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर है, 4 बात दे देगा, है ना। तो इसमें से कौन सा होगा, 10वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर, 9वें स्थान पर, ऐसे करके यह और कठिन क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वजह से टॉपिक आप अगर कवर करोगे तो अच्छी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो टॉपिक आप अच्छे से कवर करते रहो, इन जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं ये पूरी लिस्ट बना सकते हो सभी टॉपिक के। पार्ट 1 के इसकी 75 क्वेश्चन में कितने यहाँ पर टॉपिक बन रहे हैं, पूरी लिस्ट बनाते चलो, उन सबके हिसाब से अगर रिवीजन करोगे तो और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी कुछ पूछना रहेगा टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे आप UPSC नॉलेज ट्रैक यहाँ पर जो लिखा है इसको सर्च करोगे तो आपको मिलेगा चैनल। ठीक है, वहाँ से आप जुड़ो और जो अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूँगा वहाँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।